बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अब हम बात करेंगे जनाब ल्यू की। ल्यू जो है ये एक आतशी बुरूज है, आग वाला बुरूज है, बहुत ताकतवर बुरूज है। इसके राहु के 8वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपका मिजाज ज़्यादा जज्बाती और जज्बाती होगा, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ खुलकर बात करने या बात करने में कुछ हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आप खुद को तनाव से पाक रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप माजी को मिटाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। अपने आप को कूल रखें, गुस्सा ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। आपको पैसों के हवाले से काफ़ी अरसे से मसाइल का सामना है, तो आप इस हफ्ते के दौरान किसी हद तक इस पर काबू पा लेंगे। इससे आपको कानूनी परेशानियों का सामना ना करने में मदद मिलेगी और इस तरह आप कोई भी फैसला दानिशमंदी से कर सकते हैं। मुश्तरी के 10वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते ख़ानदान के किसी फ़र्द की तनख्वाह में इजाफे की वजह से माली फ़ायदे के इम्कानात हैं, जो आपको माली सपोर्ट भी करते हैं। कुछ फ़ैसले जैसे घर की मुरम्मत और दूसरे कामों वगैरह को मद्देनज़र रखा जा सकता है। इस हफ्ते आपके काम की जगह पर तमाम चीज़ें पहले से ज़्यादा रोशन आएंगी। इससे पहले आपको अपने काम को बड़े जोश व खरोश से पूरा करने में मदद मिलेगी। आपके सीनियर्स आपकी मेहनत और लगन से खुश होंगे और इस तरह अच्छी मराहत हासिल कर सकेंगे। इस रकम के वो लोग जो हार्वर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी कंपनी में सेक्रेटरी या कानून वगैरह समाजी खिदमात के शोबे की तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते अपनी तालीम पर कुछ इजाफी रकम भी खर्च करनी होगी। ताहम इस दौरान आपके ज़हन में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं कि अचानक घर वालों से पैसे का मुतालबा भी हो सकता है। रिश्ता जहाँ पर आपके रिश्तों की बात चल रही है, वहाँ से भी बात अभी मुकम्मल नहीं हो सकेगी, पक्की नहीं हो सकेगी, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। घर वाले जो फैसला करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। आपने जज्बाती और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। तालीमी मामलात को आप दिली लगन से जारी रखें और सफ़र से परहेज़ करें, क्योंकि इस हफ्ते सफ़र आपके लिए अच्छा नहीं है। सदकात में गंदम, बाजरा, मिक्स दालें, काले माश हर जुमेरात को 500 ग्राम परिंदों को डालें और उसको पानी में भी बहा सकते हैं। विद में या अल्लाह या मसहालो या करीमो 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ना है। एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़नी है और दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पत्थर में आप याकूत और फुकराज, सफ़ेद या पीला कोई सा भी आप पहन सकते हैं, उसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे जनाब विरगो की। विरगो जो है ये सुमला इसका उर्दू में नाम है। खाकी यानी मट्टी का ये बुरज है और इसका जो जायचा है उसके इस हफ्ते के मुताबिक ख़ानदानी और ज़ाती ज़िंदगी में जारी दबाव वाली सरगर्मियाँ आपको अंदर से मायूस और बेचैन कर रही हैं। ताहम इस दौरान आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में कुछ जाहिरियत बढ़ सकती है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना हो सकता है। मुश्तरी के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते मुलाजम पेशा अफराद की आमदनी में इजाफा मुतवक्का है। ऐसी सूरत हाल में इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वह अपनी रकम कुछ छोटी मोटी सरमायाकारी पर खर्च करें, क्योंकि सिर्फ इससे उन्हें मुआशी फ़ायदा हासिल करने के इम्कानात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने में कामयाब होंगे। राहु के 7वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते
नशावर चीज़ों किसी भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल से परहेज़ करें। आपके इस नशावर आदत या चीज़ों के इस्तेमाल से आपको नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से ख़ानदान में एक बेसुकूनी का माहौल पैदा हो जाएगा और आपकी इज़्ज़त पे भी एक निशान आएगा। लिहाजा ऐसी बुरी आदत को बेहतर बनाएं ताकि घर में सुकून बरकरार रहे, वरना आपके घर वालों के साथ तल्लुकात पर इसका बुरा असर नज़र आएगा। इस हफ्ते में आप कैरियर से मुतल्लिक हर सूरत हाल में खुशकिस्मत रहेंगे। आपको अपने आला अफसरान की तरफ से तारीफ और तावन मिलेगा। एक ही वक्त में आप में से कुछ को मतलूबा तरक्की भी मिल सकती है और इस हफ्ते के दौरान इस जो विरगो हैं तलबा और तलबात को तालीम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए खुद को ट्रोल नहीं करना पड़ेगा, यानी इस अरसे में कम मेहनत के बावजूद आप मामूल से बेहतर नंबर हासिल कर सकेंगे। रिश्तों की जो बात चल रही है वो इंशाल्लाह इस हफ्ते एक अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कारोबारी मामलात में आप अपनी तवज्जो भरपूर रखें और मेहनत जारी रखें। जिन विरगो को अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही वो अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सदकात में काले माश, साबत मूंग की दाल हर हफ्ते के दिन 500 ग्राम या सब्ज़ चारा भी आप जानवरों को डाल सकते हैं। विर्द में आप या अल्लाह या अलीमो या अजीमो 140 बार हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है और दुआ करनी है। पत्थरों में आप ज़ुमुर्द, पुखराज, सफ़ेद या पीला दोनों पहन सकते हैं और फिरोज़ा भी पहन सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब लिब्रा की। लिब्रा मीज़ान को कहते हैं और मीज़ान जो है ये हवाई बुर्ज है, हवा के साथ इसका तल्लक है और ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहता है, नहुसत के उसमें चल रहा है। केतु के 12वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपका मिजाज ज़्यादा जज्बाती रहेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े में बहुत पहल करेंगे। छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ जाएगा और उसकी वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। आपको खुद को भी तनाव का शिकार रखेंगे। चिड़चिड़ापन और गुस्से की वजह से आपके कारोबारी मामलात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। ख़ानदान के लोग आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको उनकी भी बातें बुरी लगेंगी। माजी को मिटाकर और तमाम चीज़ों को, रंजिशों को ख़त्म करके एक ज़िंदगी की नई शुरुआत शुरू करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस हफ्ते आपके ख़ानदान के लोग भी आपको काफ़ी मदद के लिए पहुंचेंगे और मुआशरती तरक्की के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। आप अपने कैरियर के हिसाब से बहुत इज्जत पाएंगे। आपके मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इस वक्त के दौरान आपको अपनी महारत के शोबे में आगे बढ़ने की बहुत सारे मौके हासिल होंगे। तालीमी मैदान में आपकी रकम के जो आपके निशान के लोग हैं, लिब्रा लोग हैं, वो बेपनाह कामयाबी हासिल करेंगे। आपको इस साल भरपूर मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि सियारों की मेहरबानी आपके मुसाबकती इम्तिहान में कामयाबियां दिलाएगा। इसलिए इस हफ्ते आपको अच्छे नताइज मिलने की खुशखबरी है। लिब्रा के लिए रिश्ते की बात जो है वो बहुत पहले से पक्की हो चुकी है और बहुत सारे हुस्न परस्ती में लिब्रा बहुत आगे होता है और बहुत जल्दी फैसला नहीं कर पाता।
وقت کو ڈیلے کر دیتا ہے اور اس میں اس کا کافی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک پر ہی اتفاق کریں، یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے کے چکر میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ پیسوں کو اپنے پاس جمع کریں، اگر آپ خرچیلے زیادہ ہیں تو آپ اپنی شریک حیات یا اپنے بزرگوں کے پاس پیسوں کو جمع کرائیں تاکہ آپ فضول خرچی نہ کر کے اپنا سرمایہ محفوظ کر سکیں۔ صدقات میں چینی اور سوجی 500 گرام مکس کر کے کیڑوں کو ڈالیں ہر جمعرات کو، اور ہر نماز کے بعد 230 بار یا اللہ یا کریم یا عظیم ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ آپ ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں، در نجف پہن سکتے ہیں، سفید مرجان پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے اندر ایک فائدے والی پازیٹیو روشنیاں جو ہیں وہ کام کریں گی۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ اسکارپیو عقرب کو کہتے ہیں، اور عقرب جو ہے یہ پانی والا برج ہے، اور یہ دوستوں کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے اور دشمنوں کا بہت اچھا دشمن ہوتا ہے۔ 5ویں گھر میں راہو موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ کسی پریشانی کا شکار تھے تو اس ہفتے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی وجہ سے کہیں سفر کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کو تھکاوٹ اور آپ کی صحت تناؤ کا شکار ہو سکتی ہے، لہذا احتیاط سے سفر کریں۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی بھی سفر پر جانے سے گریز کریں اور اپنے جسم کو زیادہ آرام دیں۔ اس ہفتے آپ کسی بڑے معاہدے کے ذریعے کچھ بڑے فائدے حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے لیے کوئی قیمتی سامان بھی خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ قیمتی چیزیں آپ سے گم یا چوری بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے آپ کو بڑا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں کا تعاون ملے گا، لیکن گھر والوں کے ساتھ کسی چھوٹی بات پر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ اختلافات رائے گھر کے امن کو خراب بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں ناگوار جذبات پیدا ہوں گے۔ عقرب کے جو اسکارپیو ہیں اس کے جو تاجر ہیں، اسکارپیو تاجر، وہ اس ہفتے کاروبار میں ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر منقولہ سفر پر جانا پڑ سکتا ہے، اچانک کہیں پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اب اس سفر سے گریز کیا جائے، آپ سفر نہ کریں اس ہفتے، ورنہ یہ آپ کو ذہنی پریشانی یا الجھن میں ڈال سکتا ہے، جس سے آپ کو مالی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ طالب علموں کے لیے اس ہفتے کے دوران بہت سارے سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے بہترین اطلاعات جو بہتر اور خوشخبریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نہ صرف اپنی تعلیم میں آنے والی رکاوٹوں پر قابو پائیں گے بلکہ غیر ملکی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ رشتے کی بات جو چل رہی ہیں وہ ابھی تھوڑی سی اور چلیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ ستمبر میں بات پکی ہو جائے گی، اور پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ صدقات میں منگل کے دن 500 گرام گوشت جو ہے، یعنی آدھا کلو گوشت جو ہے، وہ کسی غریب کو دے، اور غریب کو یہ بتا دیں جس کو بھی آپ صدقے کا گوشت دیں کہ یہ صدقے کا ہے۔ جمعرات کے دن 500 گرام مونگ یا چنے کی دال بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ یا اللہ یا قدوس ہو یا عزیز ہو 111 مرتبہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تعلیمی اور اللہ تعالیٰ دولت سے ضرور نوازے گا۔ مرجان، یاقوت،
عقیق اور در نجف جو ہے یہ آپ پتھر پہن سکتے ہیں، یہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ اب امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔